भगवान कृष्ण एक भारत, अखंड भारत, महाभारत बनाना चाहते थे और वो बनाने के लिए उनको धर्म भूमि को युद्ध भूमि में बदलना पड़ा। और इससे पहले लोगों को पता चल पाता, भगवान कृष्ण का पांचजन्य बजने लगा, अर्जुन का देवदत्त बजने लगा, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, इन शंखों के शंखनाद होने लगे, ढोल बजे, मृदंग बजे, नरसिंह बजे, बाजे बजे, दुंदुभी बजी, आसमान कांपा और कांपने के साथ अर्जुन का दिल भी कांपा। और दोस्तों, यदि हम एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और ये सोचें कि गुरुदेव खड़े हैं और कह रहे हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवर्तो, मैं ही महाकाल हूँ। ये जो शांति कुंज का प्रांगण है ये महासमर की भूमि है और हम अर्जुन हैं, घबरा करके अपना गांडीव रखने की स्थिति में है कि युग निर्माण कर नहीं पाएंगे। बाण चल नहीं रहा है, धनुष उठ नहीं रहा है, मुंह सूख रहा है, गुरुदेव पानी पिला दीजिए। और ये जो महायुद्ध चल रहा है दोस्तों, इस महायुद्ध में एक खास बात है कि भगवान की स्वयं की ये योजना है और भगवान की जो अपने कार्य करने की प्रणाली है वो अपने आप में अद्भुत है। भगवान की जो कार्य करने की प्रणाली है वो ये है कि भगवान अंतिम समय से पहले हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान जो हैं वो हिंदी फिल्मों की पुलिस की तरह से हैं, लास्ट सीन से पहले आते नहीं हैं और आते हैं तो दी एंड कराए बगैर जाते नहीं हैं। ये समय सही दृष्टि से देखा जाए तो एक महासमर का और महाक्रांति का समय है। और जो क्रांतियां होती हैं वो अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर दृष्टि रखकर वर्तमान की पृष्ठभूमि में लड़ी जाती हैं। जैसे गायत्री परिवार की जो क्रांति है वो भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से सीख लेकर आने वाली मानवता की ओर दृष्टि रखकर यहाँ शांति कुंज के प्रांगण में अभी रची जा रही है, जिसको कि हम लोग विचार क्रांति के नाम से जानते हैं। जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों ने पूज्य गुरुदेव का साहित्य गंभीरता के साथ पढ़ा है, उनको याद होगा कि गुरुदेव ने महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के बाद एक छोटी सी पुस्तक और निकाली थी, आजकल प्रकाशन में नहीं है। और उसमें गुरुदेव ने लिखा कि जो शांति कुंज है, जो महाकाल का घोंसला है, इसके अंदर भगवान विष्णु के महागरुड़ ने अपने डैनों के भीतर आने वाले परिवर्तन के अंडे छुपा करके रख रखे हैं। वो अंडे फूटने की जल्दी न करें, वो अंडे फूटने की जल्दी न करें, ये समय प्रतीक्षा का है। दोस्तों, ये जो महासमर का समय है ये प्रतीक्षा का समय है। शांति कुंज के जो मूल दायित्वों में कार्य है वो नवसृजन का है। जब ये विध्वंस की परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी, जिस समय ये तूफान जो चल रहा है आसपास, नकारात्मकता का, अंधकार का, विषाक्तता का, महायुद्ध का, महासमर का, युग क्रांति का, युग विभीषिका का, और जैसे ही वो समय शांत होगा, जैसे ही इस तूफान की घटाएं शांत होंगी, वैसे ही यहाँ के अंडे फूटना शुरू करेंगे। क्योंकि ये समय अभी नव निर्माण की प्रतीक्षा का है। इस समय में वही परिस्थितियाँ हैं जो कभी महाभारत के समय में, महासमर के समय में हुआ करती थी। आप लोगों को याद होगा कि उसी महायुद्ध के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म का शीर्षतम संदेश दिया था। कहने को तो एक युग बीत गया है, पर आज की तारीख में भी वो उतना ही सत्य, उतना ही समीचीन, उतना ही प्रासंगिक और उतना ही आवश्यक है जितना एक युग पहले हुआ करता था। बहुत से लोगों को नहीं पता कि उस घटना का नाम महाभारत क्यों पड़ा इसलिए क्योंकि भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था। सामंतवादी व्यवस्था थी, कहीं पर राजा थे, कहीं पर छोटे राजा थे, कहीं पर बड़े महाराजा थे, और उन सबको छिन्न भिन्न करके भगवान कृष्ण एक भारत, अखंड भारत, महाभारत बनाना चाहते थे। और वो बनाने के लिए उनको धर्म भूमि को युद्ध भूमि में बदलना पड़ा। और इससे पहले लोगों को पता चल पाता, भगवान कृष्ण का पांचजन्य बजने लगा, अर्जुन का देवदत्त बजने लगा, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, इन शंखों के शंखनाद होने लगे, ढोल बजे, मृदंग बजे, नरसिंह बजे, बाजे बजे, दुंदुभी बजी, आसमान कांपा और कांपने के साथ अर्जुन का दिल भी कांपा। कांपते मन के साथ बोला, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। हाथ पैर कांप रहे हैं भगवान, पानी पिला दीजिए, मुंह सूख रहा है, लड़ पाऊंगा नहीं, बाण नहीं उठा पाऊंगा। गांडीव को उठा करके रखा, हताश होकर के बैठ गया। और उस कांपते अर्जुन को सांत्वना देने के लिए
जो भगवान कृष्ण के मुंह से वाक्य निकले उन्हीं को हम गीता के नाम से जानते हैं। सारी गीता तो हम लोग नहीं कह सकते, पर उस गीता के अंदर एकादश अध्याय में एक बड़ा प्यारा संवाद आया है, वो याद करने लायक है। जब एकादश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया तो बड़ा भयभीत हुआ, डर गया। वो घबराहट के बोला कि आप बड़े भयानक लग रहे हैं भगवान, आपको देख कर के डर लग रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तो अर्जुन से भगवान कृष्ण बोले, ऐसा इसलिए हो गया अर्जुन क्योंकि मैं महाकाल हूँ। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवर्धो। अभी तेरा दोस्त यहाँ पर नहीं खड़ा है, अभी कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवर्धो में वो महाकाल हूँ जो कालों का संहार करने के लिए आता हूँ, और अभी इन लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। और बोले तस्मात् तुमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। चिंता क्यों कर रहा है, खड़े हो जा, यश को प्राप्त कर। तस्मात् तुमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भोगम राज्यम समृद्धम। शत्रुओं को जीत, भोगों को भोग, राज्य की समृद्धि को प्राप्त हो। मयि वेति निहिता पूर्वमेव। जितने हैं इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सिर्फ धनुष को उठाकर बाण रखने का निमित्त बन जा, इतना ही कार्य तुझे करना है। और ये जो संवाद है वो गीता का सबसे महत्वपूर्ण संवाद है दोस्तों। इससे पहले बात बात पर भगवान कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगाने वाला, प्रश्न करने वाला, उनके ऊपर शंकाएं व्यक्त करने वाला, ये कहने वाला कि आप तो अभी के पैदा हुए हैं, फिर आप ये पुराना वाला ज्ञान कहाँ से दे रहे हैं, उस अर्जुन के सुर बदल गए। इसके तुरंत बाद का यदि आप श्लोक पढ़ें तो वो अर्जुन भगवान से कहता है कि भगवान मजाक में उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, अकेले में या किसी और के सामने, मेरे मुंह से आपके लिए कुछ अन्यथा निकल गया हो तो क्षमा करिएगा, आई एम सॉरी। वो जो सखा अर्जुन था वो इस श्लोक के तुरंत बाद शिष्य अर्जुन में बदल गया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और दोस्तों, यदि हम एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और ये सोचें कि गुरुदेव खड़े हैं और कह रहे हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवर्धो, मैं ही महाकाल हूँ। ये जो शांति कुंज का प्रांगण है ये महासमर की भूमि है और हम अर्जुन हैं। घबरा करके अपना गांडीव रखने की स्थिति में है कि युग निर्माण कर नहीं पाएंगे, बाण चल नहीं रहा है, धनुष उठ नहीं रहा है, मुंह सूख रहा है। गुरुदेव पानी पिला दीजिए। और गुरुदेव कहते हैं तस्मात् तुमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। चिंता क्यों कर रहा है, उठ, खड़ा हो, यश को प्राप्त कर। मयि वेति निहिता पूर्वमेव। ये युग निर्माण का काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सिर्फ तुझे तो इस रथ के अंदर युद्ध चलने तक शांति से बैठकर बैठने के दायित्व को पूरा करना है, इतना ही काम हमारा है दोस्तों। मुझे याद पड़ता है कि जब गुरुदेव की आँख का ऑपरेशन हुआ तो गुरुदेव के आँख के ऑपरेशन के अगले दिन, और जो आँख का ऑपरेशन हुआ वो भी अपने आप में चमत्कारी घटना है। जो डॉक्टर आए थे करने के लिए, उनने देखा तो उनने कहा गुरुदेव ये चश्मा आप कहाँ से लेकर के आए? तो गुरुदेव बोले क्यों बेटा? बोले आपकी आँख में तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और ये चश्मा किसी और पावर का है। तो गुरुदेव बोले बेटा कोई छोड़ गया था, मैंने लगा दिया, यहाँ रखा हुआ। तो बोले कि फिर आप इसका उपयोग कैसे करते हैं? बोले बेटा इन आँखों से लिखता नहीं हूँ ना, लिखता दूसरी आँखों से हूँ। बोले जिन आँखों से लिखता हूँ उसमें चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन हुआ, अगले दिन सुबह सुबह गुरुदेव बैठ करके लेख लिख रहे थे। वंदनीय माता जी गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव आप क्यों कष्ट लेते हैं, आँख के एक तरफ से थोड़ा पानी गिर रहा था। बोले बच्चे आ गए, लोग लिख दिया करेंगे। गुरुदेव बोले माता जी ये जो युग निर्माण योजना है ये मेरे बच्चों की गाड़ी, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है ना, बोले मैं अपने बच्चों की गाड़ी में इतना पेट्रोल डाल देना चाहता हूँ कि इनको आने वाले 100 वर्षों तक सिर्फ स्टीयरिंग ही घुमाने की आवश्यकता पड़े, इसके अंदर मैं ईंधन डाल देना चाहता हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हमारा काम तो सिर्फ स्टीयरिंग को सही जगह पर लेकर के जाना है। वो कार्य तो दोस्तों गुरुदेव कर चुके हैं। ऐसे समय में आवश्यकता मात्र इतनी हो जाती है कि जो योजनाएं, जो चिंतन, जो सिद्धांत, जो उद्देश्य, जो परिकल्पना, जो भाव गुरुदेव दे करके गए हैं उसको हम लोग यथावत और इंटैक्ट बनाए रखकर उस स्थान तक पहुंचा दें जहां हमारी पहुंचाने की जिम्मेवारी है। चलती गाड़ी में गुरुदेव कहा करते थे कि ज़्यादा उचकने वाले गाड़ी का एक्सीडेंट करा देते हैं। ये भगवान का रथ है,
भगवान के रथ में ज़्यादा इधर उधर करने वाले भगवान के लिए दिक्कत का सबब बनते हैं और भगवान उनको माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी बनी बनाई व्यवस्था है। और ये जो महायुद्ध चल रहा है दोस्तों, इस महायुद्ध में एक खास बात है कि भगवान की स्वयं की ये योजना है और भगवान की जो अपने कार्य करने की प्रणाली है वो अपने आप में अद्भुत है। भगवान की जो कार्य करने की प्रणाली है वो ये है कि भगवान अंतिम समय से पहले हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान जो हैं वो हिंदी फिल्मों की पुलिस की तरह से हैं, लास्ट सीन से पहले आते नहीं हैं और आते हैं तो दी एंड कराए बगैर जाते नहीं हैं। आप याद रखना इस बात को, जो गुरुदेव का हस्तक्षेप होता है वो बिल्कुल अंतिम समय में होता है। उससे पहले आदमी जो है वो अपनी सारी प्रक्रिया से गुजर जाता है। जब चीज़ें चलती हैं तो किसी को समझ में नहीं आता कि इस कार्य का हो पाना संभव भी है कि नहीं। उस समय आदमी को लगता है कि होगा भी कि नहीं होएगा, पर जो गुरुदेव हैं वो बिल्कुल अंतिम समय में हस्तक्षेप करते हैं। इससे पहले व्यक्ति की पुरुषार्थ की, श्रद्धा की, विश्वास की, प्रतीक्षा की, धैर्य की, हर चीज की परीक्षा हो जाए कि इस व्यक्ति के अंदर जो संकल्प है वो मजबूत है कि नहीं। और जिस दिन हम लोग अपनी परीक्षा को भली भांति दे देते हैं उस दिन उनका एक हाथ आता है और आदमी को एकदम खींच करके अंतिम लाइन पर ले जा करके खड़ा कर देता है। आप स्मरण करके देखिए, जब अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा के विरुद्ध में अमेरिका में युद्ध को शुरू किया तो किसको लगता था कि जीतेंगे। 15 बार इलेक्शन हुआ, उसमें से 13 बार हारे और 13 बार जमानत जब्त हुई। 15 बार तो हारे, 16वीं बार में राष्ट्रपति बने और जब बने तो अमेरिका के इतिहास के महानतम राष्ट्रपति बने। पर उससे पहले जो 15 बार की परीक्षा हुई उसने अब्राहम लिंकन को अब्राहम लिंकन बनाया और 16वीं बार में भगवान के हाथ ने अब्राहम लिंकन को अमेरिका का महानतम राष्ट्रपति बनाया। हम विवेकानंद को जानते हैं, पर विवेकानंद के उससे पहले के जो 3 माह थे वो कितने कष्टकारी थे। एक खेत के अंदर पड़े हुए थे, खाने को नहीं था, मिर्ची खाने को मिलती थी, जमीन में जो बह रहा पानी था वो पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर एक हाथ आया और विवेकानंद को कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। जो भगवान हैं दोस्तों वो अंतिम समय में जाकर के व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, पर उससे पहले साधक को, शिष्य को, भक्त को अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जब मुट्ठी भर स्वाधीनता संग्राम सेनानी उस अंग्रेज सरकार के विरुद्ध खड़े हुए होंगे जिनके यहाँ कहते थे कि उनके साम्राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होता है, सूरज उगता तो है पर कभी अस्त नहीं होता है, उस साम्राज्य के विरुद्ध में जब मुट्ठी भर स्वाधीनता संग्राम सेनानी खड़े हुए वहाँ पे लोग हंसते थे। आप 1919 के अखबार उठा करके देखिए, इंग्लैंड के अंदर तो लोग हंसा करते थे कि ये 3 आतंकवादी वहाँ पर जाकर के चढ़ गए फांसी के ऊपर, इससे हमारा क्या होगा। वो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थोड़ी मानते थे भगत सिंह को, वही कहते थे आतंकवादी। और आज की तारीख में आप देखिए वही स्वाधीनता सेनानी जब खड़े हुए तो उन 3 के कारण अंग्रेज सरकार को यहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो 3 ने पूरे अंग्रेज सरकार की जड़ों को नेस्तनाबूद कर दिया। 600 राज्यों में भारत बटा हुआ था और 600 राज्यों को जब एकीकृत करने के लिए सरदार पटेल खड़े हुए तो किसी को नहीं लगता था कि भारत एक हो जाएगा, पर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इस बांसुरी के अंदर तान भरने वाला भगवान है। वैसे ही दोस्तों शांति कुंज की योजना के अंदर जान भरने वाले महाकाल हैं। उसके अंदर ऊर्जा देने वाले जो गुरुदेव हैं वो स्वयं भगवान शिव के और स्वयं भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं। उनकी इच्छा के बगैर इस साम्राज्य के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस युग निर्माण के कार्य के अंदर एक अक्षर भी गुरुदेव के हस्ताक्षर के बगैर लिखा नहीं जा सकता है। संभव ही नहीं है कि उनके द्वारा लिखा गया जो कार्य हो वो संभव न हो सके। हो सकता है कि उसमें 1 वर्ष या 2 वर्ष का इधर उधर हेरफेर हो जाए और बड़ी योजनाओं को ध्यान में रख करके 1-2 वर्ष का परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। जिस व्यवस्था को लाया जा रहा है उस व्यवस्था को आने वाले हजारों वर्षों को ध्यान में रख करके लाया जा रहा है, तो उसमें यदि 5 वर्ष की प्रतीक्षा है, 10 वर्ष की प्रतीक्षा है तो मंजूर हो जाती है दोस्तों, पर उस व्यवस्था को बदल पाना संभव नहीं। जो बात गुरुदेव लिख करके गए हैं, जो बात गुरुदेव कह करके गए हैं, जो गुरुदेव बता करके गए हैं, उसमें एक भी अक्षर का हेर फेर और परिवर्तन और बदलाव संभव ही नहीं है, क्योंकि वो बातें भविष्य को देख करके नहीं कही गई हैं, वो बातें भविष्य को रचने के बाद लिखी गई। जब भविष्य रचा जा चुका है उसके बाद गुरुदेव ने उस बात को लिखा है कि ये बातें ऐसी होने वाली हैं। एक बातें वो होती हैं जो भविष्य दृष्टा लिखते हैं, जिनको दिखाई पड़ता है कि भविष्य ऐसा हो सकता है, और एक बातें वो होती हैं जो भविष्य सृष्टा लिखते हैं, जिनने भविष्य को रचा है। और जो बातें भविष्य रचने वाले लिखते हैं उनकी बातों को परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होता।
हर चीज़ के पीछे दोस्तों जो चीज़ दिखाई पड़ती है उसके पीछे उसी भगवान की शक्ति काम करती है, महसूस नहीं कर पाता। अब कल्पना यदि हम करके देखें कि यदि इस तरह की परिस्थितियां हों कि जब हर जगह लोग अच्छाई पर से भरोसा उठा करके बैठे हों, संकीर्णता का बोलबाला हो, सोच दोगली हो जाए और चाल दुरंगी हो जाए, तो ऐसे में महासमर की परिस्थितियां बन जाती हैं। ऐसे में हर कोई पिसता है, बचता कोई नहीं। भगवान को भी बाण खाना पड़ता है और भगवान हनुमान को भी गदा अपने ऊपर झेलनी पड़ती है, बचता कोई नहीं। और ऐसी स्थिति में दोस्तों जो समझदार होते हैं, अभी हम लोग सुन रहे थे कि बात उनसे कही जा रही है जो परिवर्तन कर सकें, और इसलिए बात उनसे कही जाती है जो लोग इस परिवर्तन को कर पाने की ताकत, सामर्थ्य और भावना रखते हैं। हर व्यक्ति से भावना नहीं कही जाती, हर व्यक्ति से चिंतन नहीं कहा जाता। न दिखने को तो शुतुरमुर्ग को भी अपनी मौत नहीं दिखाई पड़ती, पर जो लोग समझदार हैं उनको तो ये बात समझ में आती है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो मानवीय अस्तित्व के ऊपर संकट का प्रश्न चिन्ह लगा करके आई, और इन परिस्थितियों का परिवर्तन आज की तारीख में ज़रूरी हो जाता है। जो बात महत्वपूर्ण है दोस्तों वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जो परिस्थितियां हैं वो पहली बार मानवता के इतिहास में आई हों ऐसा नहीं, ये परिस्थितियां बार बार आती हैं। साल के मौसम बदल जाते हैं, अभी वसंत चल रहा है, थोड़ा गर्मी बढ़ेगी तो भगवान बारिश करा देंगे, थोड़ा बारिश होगी तो भगवान जो है ठंड ले आएंगे, फिर पत्ते झड़ जाएंगे, फिर वसंत आ जाएगा। वैसे ही जब दुष्प्रवृत्तियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो भगवान प्रकाश की व्यवस्था बना देते हैं। जब अनाचार ज़्यादा बढ़ जाता है तो भगवान सदाचार की व्यवस्था बना देते हैं। जब व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है तो भगवान महापुरुषों को ले आते हैं। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं दोस्तों वैसी ही परिवर्तन की परिस्थितियां हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ने कभी गीता के अंदर अपना संकल्प लिया था, अपना प्रण किया था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म मनुष्य के ऊपर हावी होता है, जब जब साधु कष्ट पाते हैं, तब तब वो इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए धरती पर आते हैं। और ये समय वैसा ही दोस्तों जिसको कि हम अवतरण का समय कह सकते हैं।